नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट कल हमने देखा था कि बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में जो चकमा समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा हमला किया गया था। इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अब उसी हमले को लेकर बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग डिटेल है वो ये है कि वहाँ पर बांग्लादेशी आर्मी के एक ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे हमले को प्लान किया, जिसके चलते उन्होंने बांग्लादेश के चिटागोंग के हिल ट्रैक्ट्स में जो चकमा कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको यहाँ पे टारगेट पे लिया है। और ये जो पूरी की पूरी डिटेल्स हैं ये बांग्लादेश की ही सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा रिवील करी गई हैं कि ब्रिगेडियर जनरल शरीफ मोहम्मद अमन हसन, जो कि उस इलाके के रीजन कमांडर हैं, उन्होंने ही एक लीडिंग रोल प्ले किया है और उन्होंने ही जो वहां पर बंगाली मुस्लिम सेटलर्स हैं, जो दूसरे जो नॉन चकमा लोग हैं, उनको वहां पे हेल्प किया, जिसकी मदद से उन्होंने चकमा विलेजेस को एक तरीके से आग लगाई है। यहां पर आप लोग देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया है कि जो वहां पर प्लेन सेटलर्स हैं यानी कि जो नॉन चकमा लोग हैं, दे वर अकम्पनीड बाय द बांग्लादेशी आर्मी पर्सोनल, जिसके मदद से वो लोग इनके घरों पे अटैक कर पाए। और ये भी सामने आया है कि जब चकमा लोग यहां पर अपने घरों और दुकानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको बांग्लादेशी आर्मी के जो अधिकारी हैं वो बचाने नहीं दे रहे थे। और इसी पूरी चीज के चलते, बिकॉज ये सब हुआ, इसी के चलते दोस्तों इंडिया से जो चकमा कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो इंडिया से चकमा कम्युनिटी का स्टूडेंट यूनियन है, इन दोनों ने मिलकर के पीएम मोदी एंड हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को एक पत्र लिखा है, एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मोहम्मद यूनस के साथ आप अपने डायलॉग को ख़त्म कीजिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको भी डाउनग्रेड कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा कि हमें प्लीज़ बांग्लादेशी आर्मी से किसी भी तरीके से बचा लीजिए, बिकॉज अगर ये अटैक्स चलते रहे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये हमारी पूरी कम्युनिटी को ही यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में, क्या है ये पत्र जो कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या क्या इसमें डिटेल्स पेश करी गई हैं, ये अटैक के बारे में क्या डिटेल सामने आई हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। अनअकैडमी आपके लिए अपना नया ऑफलाइन क्लासरूम अब लेकर आई है बिहार के पटना में, जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्सेज को शुरू कर रहे हैं। एंड हमारे जो पुराने सेंटर्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इन सभी सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल एंड यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। सो इंडिया के जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं, इंडिया में दोस्तों जो चकमा कम्युनिटी है वो मेनली हमें मिजोरम में देखने को मिलती है, कुछ हमें इस समुदाय के लोग अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं के जो लीडर्स हैं और जो ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन है, इन्होंने मिलकर के पीएम मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर जी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, ये कहते हुए कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है इसके साथ आप लोग किसी प्रकार का डायलॉग या फिर मीटिंग ना करें। एंड जो आपने रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ उसको भी यहाँ पे डाउनग्रेड किया जाए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब तक बांग्लादेश की सरकार कदम नहीं लेती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हिल ट्राइब्स एंड द माइनॉरिटीज ऑफ चिटागोंग एरिया, तब तक भारत को बांग्लादेश के साथ यहाँ पे बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस पूरे की पूरी चिट्ठी में इन्होंने बताया भी है कि असल में ये जो अटैक हो रहा है ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अटैक किया जा रहा है, जिसमें कि बांग्लादेशी आर्मी वहाँ पे चिटागोंग एरिया में जो नॉन चकमा लोग हैं उनके साथ मिलकर के एक तरीके से चकमा कम्युनिटी के लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि कुल मिला के 9
इनोसेंट ट्राइबल्स हैं जिनको कि सीधा मार दिया गया है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि गहरी चोटें भी आई हैं। कल जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 9 लोग हैं जिनको कि सीधा मार दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो वायलेंस हमें देखने को मिला है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं चिटागोंग का एरिया है। इसमें जो हिल ट्रैक्ट्स का एरिया है ये यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जो मेनली वायलेंस हुआ है, दिस इज द एरिया जहाँ पर हमें मेन वायलेंस देखने को मिला है। इस एरिया का नाम है दिघी नाला सदर, जहां पर ये सारा का सारा इवेंट हुआ है। और इन्होंने बल्कि अपने मेमोरेंडम में ये भी लिखा कि ये अभी से नहीं, जब से हसीना गवर्नमेंट गिरी है, यानी कि अगस्त 5 से लेकर अगस्त 20 के बीच में पिछले महीने 15 दिनों के अंदर अंदर लगभग 1090 घरों और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक्स देखने को मिले हैं, और बहुत सारे एरियाज को डैमेज भी किया गया है। और ये सारे के सारे जो घर और ये एरियाज हैं, ये बेसिकली हमारी चकमा कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ही बिलोंग करते थे। ये अभी तक होता जा रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है जिसमें कि इन्होंने लोगों को मारना ही शुरू कर दिया है, वो हमें सितंबर 19 को देखने को मिला, जब 100 से भी ज्यादा घरों और दुकानों को आग लगाई गई और कई लोगों को यहाँ पे मारा भी गया। ये असल में क्यों हुआ? बिकॉज 18 सितंबर को जब ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था उसी एरिया में चकमा कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ, तो इनके द्वारा, चकमा ही कम्युनिटी के द्वारा एक मार्च फॉर आइडेंटिटी को शुरू किया गया था, जिसमें कि 40,000 ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली दोस्तों वो मार्च है जो कि इनके द्वारा शुरू करी गई। और ये जो इन्होंने मार्च शुरू करी थी, देवर मेनली डिमांडिंग कि हमारे जो अधिकार हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और हमारी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है, हमारी जो विभिन्न पहचान है, उसकी भी गारंटी एक तरीके से बांग्लादेशी सरकार हमें दे। इस चीज को लेकर ये मार्च को शुरू किया गया था। लेकिन ये वाली मार्च जैसे ही शुरू हुई 18 सितंबर को, अगले ही दिन 19 सितंबर की शाम को यहाँ पर हमला देखने को मिला। एक और कारण जिसकी वजह से ये हमला देखने को मिला, असल में उसी एरिया में एक बंगाली मुस्लिम सेटलर था जिसका नाम था मोहम्मद ममून। ये वहां पे मर गया बिकॉज उसने वहां पर कोई चोरी करी थी और उसके बाद वो भागने का प्रयास कर रहा था। जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तो ये भी एक तरीके से एक प्रीटेक्स्ट की तरह यूज किया गया, जिसके चलते जो वहां के इंडिजिनस लोग थे उनके ऊपर इस हमले को शुरू किया गया। अब चूंकि यहाँ पे हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे एंड अब लोगों को मारा भी जाना शुरू कर दिया था, इसीलिए इस कम्युनिटी ने इंडिया से आग्रह किया है, और इंडिया में भी जो इनके लोग हैं उन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि सबसे पहले तो हम अर्ज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि कोई ना कोई डिसाइसिव एक्शन लिया जाए जिससे कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके। एंड साथ में इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन को भी यहाँ पे कॉल अपॉन किया है, सो दैट आगे बढ़ते हुए किसी प्रकार का और वायलेंस या किसी प्रकार का और लॉस ऑफ लाइफ देखने को ना मिले। अब इंडिया क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, ये तो देखना होगा। लेकिन मीनवाइल जब इतना प्रेशर बन रहा था तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के द्वारा एक कमिटी को अनाउंस किया गया है, जिसमें कि इन्होंने ऐलान किया है कि जो भी वायलेंस हुआ है चिटागोंग के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको प्रोब करने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए हम लोग एक समिति बना रहे हैं, और जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी हम लोग अकॉर्डिंगली उसके ऊपर यहाँ पर एक्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड